सभी स्टूडेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने माइक म्यूट रखिएगा और अपने कैमरे ऑन कर लें। तो आपकी ज़ोरदार तालियों में मैं FGCCI बाइबल कॉलेज पाकिस्तान में सरकुरम यूनुस को वेलकम कहता हूँ। मोस्ट वेलकम सर, आप आएँ और आज की क्लास करवाएं। मोस्ट वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। मैं सबसे पहले तो सॉरी करता हूँ कि थोड़ा सा ताखीर हुई क्लास को आज स्टार्ट करने में। एक्चुअली हमारे यहाँ पे इधर फिलीपींस में जिस शहर में मैं हूँ यहाँ पे बारिश बहुत हुई है। तो जब भी यहाँ बारिश होती है तो उसकी वजह से इंटरनेट का ना इशू बन जाता है। तो मैं जहाँ बैठा था वहाँ पे इंटरनेट जो है वो नहीं काम कर रहा था। तो फिर मुझे लोकेशन चेंज करनी पड़ी, अपना लैपटॉप अपने नोट्स उठाकर दूसरी तरफ जाना पड़ा। सो दैट्स व्हाई आई एम लिटिल लेट। और बहुत खुशी हुई देख के आप सबको। और जैसा कि पास्टर शहजाद साहब ने कहा है कि अगर पॉसिबल है आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, जैसे भाई खालिद खोकर साहब ने किया है मलेशिया से। भाई साजिद, आपको देख के खुशी हुई और मैं आपसे मुलाकात हुई थी। बाजी रजिया हैं, और भी लोग हैं, दाऊद भाई ने, डैनियल भाई जो फैसलाबाद से हैं, अर्नेस्ट विक्टर साहब भी। तो इसी तरह दूसरे लोग भी अगर पॉसिबल है अगर तो कैमरा ऑन कर लें। तो उससे ये होता है कि जरा एक आपको एक फीलिंग और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ वो देख रहा है। और जो है ना, इट्स कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत जरूरी होता है। सो पास्टर असद साहब जो हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे खुदावंद का खादिम जानते हुए ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ पौलुस का जो खत है इफिसुस की कलीसिया के नाम उस पर उसके ताल्लुक से कुछ बातचीत कर सकूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कुछ चेहरे नए हैं आज जो कि लास्ट क्लास में नहीं थे। और बड़ा अच्छा होगा कि जो लोग लास्ट क्लास में थे अगर वो हमें थोड़ा सा दोहराई कर दें, रिवीजन कर दें और बता दें कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, हमने लास्ट क्लास में क्या बात की थी। तो दो बेटियां बैठी हुई हैं यहाँ पर पास्टर दाऊद साहब के चर्च में। वो दो बेटियां थीं, मुझे पता है। और इसी तरह आप में से कोई भी भाई या बहन कोई भी है वो अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं कि लेक्चर नंबर 1 में जो हम इफिसुस की कलीसिया के नाम, इफिसियों की कलीसिया के नाम पर उसका खत पढ़ रहे हैं, उसमें पहला लेक्चर किस चीज के बारे में था। शाबाश। और बिल्कुल नहीं परेशान होना, घबराना नहीं। हम सब अपनी लाइफ में अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, फिर याद हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। हाँ जी, जी जी बेटा, गॉड ब्लेस यू। आप अपना नाम बताइए पहले बेटा। मेरा नाम है सैरिश। जी बहन सैरिश, बेटा सैरिश बताओ, क्या आप लास्ट लेक्चर से क्या याद है आपको। जी पास्टर जी, क्रूज के बारे में आपने मैसेज दिया था इफ्सियों के खत में। ठीक है, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। शाबाश शाबाश, कैरी ऑन। पौलुस ने कैसे खिदमत की थी हाँ, और बिल्कुल वेरी जेल गुड। में रहकर उसने अपने खत लिखा था। हाँ जी, इफ्सुस का, क्या नाम के खत इफ्सियों का लिखे थे? खत। हाँ, इफ्सियों का खत भी उसने जेल में लिखा था। फिलिपियों के नाम भी खत उसने जेल में लिखा है। पहला दूसरा तिमोथियुस का भी उसने जेल में से लिखा है, फिलेमोन का भी उसने जेल में से लिखा है। शाबाश, वेल डन से सरी, शाबाश, गॉड ब्लेस यू। तो और कोई गॉड ब्लेस यू बहन या पास्टर। भाई, जी थैंक यू, और कोई भाई या बहन जो सैरिश के अलावा बताएं। काफी चीजें मैंने बताई थी और ये जय मेरे मसीह पास की नोट्स पास्टर हैं, जी। ये लिखा हुआ सारा कुछ। जी जय मसीह की पास्टर जी। जी जी, जी जी अर्नेस्ट भाई जी बताइए प्लीज। जी, आपने ये जो हमें मैसेज किया था ये था पौलुस रसूल की जिंदगी के बारे में कि जी उनका जी, ज्यादातर हिस्सा जो है वो इफिसुस में गुजरा। बहुत अच्छे, जबरदस्त। और बिल्कुल। पौलुस जो है वो कैद में रहे और इफिसुस की हम्म। कलीसिया को उन्होंने खत लिखा। हाँ किलसियों के जी। नाम, फिलिप किलसियों के नाम,
जी और जी जी जी। तिमोथियस, इफ्सियों, और ये खत जो उन्होंने भेजते थे ये तुखसुस, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ हाँ जी। तो ये खत भी उनके जरिए से आप उन्होंने भिजवाया, पौलुस रसूल ने। हाँ हाँ, और दो ये खत भिजवाए थे जी, कुर्स के हाथ, कुलसियों और इफिसियों। इफ्सियों के नाम जी। और उस पे ये था कि इफ्सुस का दूसरा खत किलसियों के नाम, और किलसियों के नाम हाँ जी उनका मतलब फिलुमून के नाम। जी तो जी ये वो जी खत लेकर गए थे, ये वो खत जी। लेकर गए थे यूसुफ, हाँ जी। जो कि ठीक नौकर है। था। हम्म। और वो उससे पहले तो वो भाग जाता है, लेकिन भागा पौलुस हुआ था। रसूल, जी हाँ, हाँ, उसके मालिक का नाम पौलुस क्या था? रसूल, उनिस्मुस। जी इमिस्मुस, हाँ ठीक जी, है, ये बेसिकली उनिस्मुस जो था ये गुलाम था, और फिलेमोन इमिस्मुस जो जी था जी, ये मालिक था। मालिक जी। था। तो फिलिमोन को जब पकड़ के तो पौलुस रसूल ने उसी के हाथ दोनों खत भिजवाए थे। राइट। ठीक है। थैंक यू भाई अर्नेस्ट। मैं चाहता हूँ कोई और भी अगर पार्टिसिपेट करें, और भी लोग थे। फास्टर शहजाद, अगर आप कुछ इसमें पार्टिसिपेट करें, बताना चाहें दूसरे लोगों की बरकत और रहनुमाई के लिए, आपको अगर कुछ याद हो हमारे लास्ट लेक्चर में से, फास्टर शहजाद साहब। मेरा ख्याल वो ऑनलाइन है या नहीं, पता नहीं। ठीक है। सो एनीवेज, हाँ सॉरी सर, जरा आवाज़ ब्रेकअप हो जी गई थी जी आपकी, आपने कुछ कहा। जी जी। हाँ, मैंने कहा कि आपको कुछ अगर याद हो पास्टर शहजाद साहब, लास्ट लेक्चर में से कोई बात आप शेयर करना चाहें दूसरों की बरकत के लिए, सीखने के यस, लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें अर्नेस्ट भाई ने बताई है, और यकीनन यही सारी चीज़ें आपने समझता हूँ कि बड़ी बाबरकत क्लास रही थी। हमारी लास्ट क्लास जो थी उसमें काफ़ी चीज़ें हमने कवर की। पालूस के बारे में आपने बताया, किस तरह से वो कैद की हालत में भी अपने जिंदा खुदा पर ईमान रखते हुए, अपने खुदा के साथ जुड़ते हुए, वो किस तरह से पाकरू की हदायत से खतूत लिखता रहा, जी और किस तरह जी। से वो भेजता रहा है। और बड़ी खूबसूरत ये सारी क्लास थी, खुदा का शुक्र। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अभी हम इसको बाकायदा आगाज करेंगे और आज हम दूसरे लेक्चर की जानिब जाएंगे। लेकिन चूंकि मैं देख रहा हूँ कि इस क्लास में काफी नए लोग हैं जो लास्ट क्लास में नहीं थे। पास्टर शहजाद, ये जो लोग हैं अब यही रहेंगे या और भी ऐड होंगे या चेंज होते रहेंगे? ये कैसे सर चलेगा जी, ये सिलसिला? नए लोग नहीं है, ये पुराने स्टूडेंट है। ये पिछली क्लास में कई नहीं आए थे, और वो आज अच्छा, उन्होंने गैर ज्वाइन हाजिर थे, एब्सेंट किया। हाँ थे। जी। तो तो ये आपने कोई अभी फाइन वगैरह भी रखा हुआ है इनके लिए? जो एब्सेंट होते हैं ये फाइन अदा करें, जुर्माना? नहीं रखा, इसलिए ज़रा अपसेट हो जाते, लेकिन मैं नहीं नहीं सबका नहीं, कोई शुक्रिया बात अदा करता हूँ, सब आगे। नहीं, इट्स ओके। नहीं, हमारे हाँ। पता है क्या, इधर सेमिनरी में मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ अगर दो क्लासें मिस हों तो हमारा टीचर हमें स्माइल के साथ एफ ग्रेड दे देता है हमारे हाथ में। कहता है जी बड़ी मेहरबानी आपकी, और आपको बहुत मुबारक हो, आपने ये कोर्स फेल हो गए हैं। ओ। दो क्लासां अगर ਅਸੀਂ मिस करिए ना, मैं जिथे हम्म। पढ़न ਡਿਆ ਤੇ ਉਥੇ फेल कर देंगे जी। आप करें। सिर्फ दो क्लासां ਤੁਸੀਂ सिर्फ बीमारी है या कोई एक ਤੁਹਾਨੂੰ इजाजत है? एनीवेज, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि आप लोग सब बड़े बिजी हैं, फिर भी आपने टाइम निकाला, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। पहली बात है, ये खत पौलुस ने लिखा, पौलुस ने कैद की हालत से लिखा। मैंने हवाला अमाल 28 बताया था, आई होप कि वो आपने अपने नोट्स में लिख लिया होगा। अमाल 28 में इस खत की, इस कलीसिया की स्टोरी है कि पौल ने कैसे, पौलुस ने ये कलीसिया कायम की। इफिसुस की कलीसिया की बुनियाद को रखने वाला पौलुस था, लेकिन उसने तिमोथियस को वहां पे एज अ पास्टर, एज अ खादिम जो है वो ऑर्डेन किया, और वहां पर उसने उसको कमीशन किया कि तू वहां खिदमत कर। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, आज मेरे साथ निकालें हवाला, हमें कैसे पता चलता है कि इफिसुस की कलीसिया का पास्टर तिमोथियस था। हम देखेंगे, पहला तिमोथियस आप में से कोई निकाले, और अगर जो निकाल ले पहले, वो अपना माइक अनम्यूट करके इसको पढ़े, ताकि दूसरे लोगों को भी इसको समझें वो, कि पहला तिमोथियस पहला बाब, पहला तिमोथियस पहला बाब, उसकी 3 से 4 आयात। जी तो आप पास्टर में जी। से जो भाई,
जो बहन, जी जी, कोई भी, अर्नस्ट साहब ने अगर निकाल लिया तो आप पढ़ सकते हैं भाई अर्नस्ट। पहला तिमुथियुस पहला बाब 3 से 4 आयत। आए हम खुदावन के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब उसकी 3 और 4 आया। जिस तरह मैंने दुनिया जाते वक्त तुझे नसीहत की थी कि इफसुस में रहकर बाद शख्सों को हुक्म कर दे कि और तरह की तालीम ना दें और उन कहानियों और बेइंतहा नसब नामों पर लिहाज ना करें जो तकरार का बायस होते हैं और उस इंतज़ाम इलाही के मुवाफिक नहीं जो ईमान पर मबनी है। उसी तरह अब भी करता हूँ। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना आमीन। जाना हम सबके लिए बाइस रहमत। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो तिमुथियुस को ये कह रहा है कि इससे पहले मैं मकदूनिया जाता, मैं तुझे मकदूनिया जाते वक्त ये नसीहत की थी तिमुथियुस कि तू कहाँ रह, इफसुस में रह, और वहां रहकर क्या कर, तालीम दे, खिदमत कर। याद रखें, आप लोग आम में से जो पास्टर्स हैं या पास्टर की खिदमत के लिए बुलाए गए हैं, पास्टर अगर अपने चर्च को तालीम देने के काबिल नहीं और तालीम नहीं देता तो उसका चर्च कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। उसके चर्च के अंदर गहराई नहीं होगी, मजबूती नहीं आएगी। टीचिंग और प्रीचिंग, ये दोनों काम एक पास्टर के हैं। पास्टर ने टीच भी करना है और प्रीच भी करना है। मैं अभी टाइम नहीं कि इस पे आपको स्टडी दूं, लेकिन अगर आप यूनानी जुबान के मतन में अगर आप देखें जहां पे लिखा हुआ है, बाज को चरवाहा, बाज को रसूल, बाज को उस्ताद और चरवाहा बना के कलीसिया को दिया है, वहां पर यूनानी का एक असूल है कि जिसमें आर्टिकल लग जाए और दरमियान में कंजंक्शन लग जाए, एक आर्टिकल हो। मैं अब इसके डिटेलों में नहीं जाऊंगा, ये एक पूरा लेसन है, मैं तो आज नहीं इस पे, मैं ग्रीक तो मेरा सब्जेक्ट नहीं, मेरा तो सब्जेक्ट है इफ्सियों के खत को पढ़ाना। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि लिखा है कि उस्ताद चर और चरवाहा, तो वहां पर असूल, यूनानी के असूल के मुताबिक वो एक यूनिट है। ये दो चीजें एक यूनिट बनाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पास्टर है उसको टीचिंग देने के काबिल होना चाहिए और उसने खुद भी कहीं से टीचिंग ली हो, खुद भी सीखा हो, उसको उस्तादों के हाथ लगे हो, उसने मेहनत की हो, कलाम पढ़ा हो, कलाम समझा हो, और फिर वो खिदमत करे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेसिकली इफिसुस का चर्च था, इस चर्च के अंदर जो है वो जो सबसे बड़ा एक मसला था, सबसे बड़ा जो इशू था, वो गलत तालीम थी, रॉन्ग टीचिंग थी। और आज नहीं हम इस पे बात करेंगे, अगले जो लेक्चर्स होंगे हम इफ्सियों पहले बाब से आगाज करेंगे। मैं आपको बाब बाय बाब लेके चलूंगा। इफ्सियों के खत के कितने अबवाब है टोटल? 6 हैं। ठीक है। सो हम शायद किसी एक लेक्चर में 2 अबवाब कवर करें, फिर हम किसी एक बाब को एक लेक्चर दें। तो मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो है, मेरे पास टाइम इतना नहीं, मुझे इतने लेक्चर्स नहीं मिले कि मैं आयत बायत लेके चलूं। मेरी ख्वाहिश है मैं आपको आयत बायत लेके चलूं, मैं आपको नक्शे पे दिखाऊं इफ्सुस का शहर कहाँ था। अब तो नहीं, अब तो खंडर बने हुए। ये तुर्की में आप जाएं, तुर्की की तरफ एशिया कूचक, तो वहां पर आपको ये नजर आते हैं को इफ्सुस का शहर है, फिर और समरना की कलीसिया है। और ये कलीसियाएं का जो 7 कलीसियाएं हैं, इफ्सुस उनमें से एक है। तो बेसिकली सबसे पहली बात क्या है जो सीखने वाली है, जो पिछले लेक्चर से मैं लूंगा, नंबर 1 आज जो आपने सीखनी है वो क्या है कि ये कलीसिया किसने कायम की थी? इफिसुस की कलीसिया पौलुस ने कायम की थी। ठीक है। पौलुस जो है वो कितनी देर वहां पे रहा था इफिसुस शहर में? तकरीबन 2.5 साल, 2 साल 3 महीने 3 महीने। तकरीबन वो वहां रहा था। ठीक है। और मेरे साथ निकालें अमाल 19वां बाब। अमाल 19वां बाब और उसकी 8 आयत आप में से कोई पढ़ दे। अमाल 19 उसकी 8 आयत। फिर फिर वो वो इबादत इबादत खाना खाना में में जाकर 3 महीने तक दलेरी से बोलता और खुदा की बादशाही की बाबत बहस करता और लोगों को कायल करता रहा।
जी। खुदावंद के आपने मुकद्दस कलाम के बड़े आपने सलाम। आठवीं आठवीं जी आयत पढ़ी है भाई? आठवीं जी आयत जी। पढ़ी है जी खाली? सर। ठीक है। जी सो 8। वो 3 महीने, जी ठीक है, 3 महीने तक जो है वो यहूदियों के इबादत खाना में जाते। अच्छा, ये कहाँ है वो? पालूस कहाँ पर है? अमाल 8 बाब में, वो इफसुस में। और वहां पर जाके ऐसे नहीं है चलो जी आज वो सारी टीम इकट्ठी हो जाए सी इथे चर्च शुरू करना है। और नहीं भाई, इंज नहीं है। रसूलां ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿया ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਪਲਾंट करना है, ਉੱਥੇ पहले बाइबल स्टडी शुरू होवे। वहां पहले शागिर्द बने, कलाम की स्टडी, बाइबल की स्टडी शुरू हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां पर कलीसियाएं कायम होती हैं। आज कई खादिम हैं जिन्होंने बाइबल स्टडीज शुरू की थी, आज वहां चर्च बन गए। सो अमाल 8वें बाब की 19वें बाब की, सॉरी, हम 8वीं आयत जो देखते हैं उसमें लिखा है कि 3 महीने पौलुस क्या करता रहा? वो यहूदी इबादत खाना में जाके उनसे बहस भी करता रहा, उनको बताता भी रहा है मसीह सच्चा क्यों है, मसीहत क्यों सच्ची है, यीशु जी उठा है। यहूदी तो जो आज हैं वो तो आज भी नहीं मानते कि यीशु मसीह मसीहा है, मसीह माउदा है। वो कहते हैं भी मसीह ने आना है। वो उनका मसीह मसाया फर्क है। वो फर्क कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं। अब आप 10वीं आयत भी पढ़ दें भाई, जिन्होंने भी पढ़ी थी 8वीं आयत 19वें बाब की 10वीं आयत। बाकी लोग प्लीज हवाले लिखें, हवाले लिखें, ये जरूरी है। मैं आपको बाहवाला स्टडी करा रहा हूँ, कल को कोई सवाल आपसे करता है बाइबल खोल के उसको बता सको यहाँ ये लिखा है। जी 10वीं आयत पढ़ दें। एक मिनट। 2 बरस तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वालों, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने खुदावंद का कलाम सुना। आमीन। आमेन, आमेन। कितने बरस तक सर उतारा है शहजाद साहब? दो दो बरस तक बरस तक। यस। है ना? 2 साल ये क्या होता रहा है? यही होता रहा है। क्या होता रहा है? तालीम दी जा क्या रही होता थी। रहा है? तालीम दी जाती रही। ਉਹਨਾਂ ਦੀ सेमिनरी हो रही, ਉਹਨਾਂ ਦੀ स्टडी हो रही। मतलब पहले 3 महीने उसने दिया, और फिर राइटर जो है, अमाल की किताब का राइटर कौन है, किसने लिखी है? लूका तबीब। लूका तबीब ने। लूका की इंजील किसने लिखी है? यस, उन्होंने लिखी है। लूका ने हम्म। लिखी है। और हिस्ट्री में अगर आप देखें तो लूका और अमाल एक ही किताब है। इसके 2 वॉल्यूम बाद में बनाए गए हैं जब काउंसिल बैठी है। कभी इस पे हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। एनीवेज, सो 2 साल तक पौलुस 3 महीने पहले तालीम देता रहा है, उसके बाद 2 साल तक भी वो यही करता रहा। बहस है तो वो तामीराती बहस करता रहा, अंजील सुनाता रहा। और फिर क्या हुआ है, इवेंचुअली वहां पर जो है वो कलीसिया कायम हुई है, लोग मसीह पर ईमान लाए हैं। सर आप ये आयत 10वीं आयत दोबारा पढ़ें, क्योंकि इसी आयत में लिखा हुआ है कि कितने लोग ईमान लाए हैं। दोबारा पढ़ें शहजाद साहब जरा। जी। 10 आयतें। 2 बरस तक यही होता रहा, यहाँ तक कि यही होता रहा। आसिया के रहने वालों, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने हाँ, खुदावंद का कलाम सुना। राइट। सो यूनानी और यहूदी, जो यहूदियों के लिए जो यहूदी नहीं है वो गैर कौम है। तो हम इसको यूं भी तफसीर कर सकते हैं, गैर अकवाम और यहूदी लोग, सब में से काफी लोग जो है मसीह पर ईमान लाए। अच्छा, इस कलीसिया के नाम मुकाशवा में भी कुछ लिखा हुआ है। मेरे साथ निकालिए मुकाशवा 2 बाब। हवाले लिखते जाइएगा, मैं हवालों के साथ स्टडी कराना पसंद करता हूँ। मुकाशवा 2 बाब, उसकी पहली 7 आयत जो निकाल ले वो पढ़े। मुश्किल नहीं होगा, आखिरी किताब है बाइबल यस, मैं मुकद्दस पढ़ता की। हूँ जी। जी पढ़े 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 शहजाद साहब। इफिसुस की कलीसिया की फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के हाँ, 7 चरागदानों में फिरता है, ये फरमाता है हाँ, कि मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी जी, कि तू बुदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम हम्म, की खातर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी हाँ, पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर जी, कि तू कहाँ से गिरा है, जी, और तौबा करके जी, पहले जी, की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू उन किलियों के कामों से नफरत रखता है जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हो वो सुने।
कि वो कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आमेन। आए। यस। यस आमीन। हाँ जी। सो भाई शहजाद ने, पास्टर शहजाद ने जो पढ़ा, ये सारा कुछ खुदावंद किसे कह रहे हैं, किस कलीसिया को कह रहे हैं? ये इसी कलीसिया को कह रहे हैं जिसके नाम खत है। इफसुस का खत, इफसियों की कलीसिया, ये एक ही कलीसिया, एक ही चर्च की बात हो रही है। अब बात क्या हो रही है कि ये कलीसिया क्या थी, मेहनत करती थी, सेमिनार बड़े कराते थे, गोरे भी बड़े इनके पास आते होंगे, है ना, बड़ी बड़ी कन्वेंशना भी कराते होंगे, क्रूसेड भी कराते होंगे, सारी शैवा चंगियां, इन्ना चो बुरी कोई गल नहीं। मसीह ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਾਰਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਲੀਮੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਲੀਸਿयावां भी कायम होन, चर्च प्लांटिंग भी हो, टीचिंग भी हो, प्रीचिंग भी हो, है ना, सारा कुछ हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, खुदावंद को उसको उससे ये शिकायत नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहा है। बड़ी गौर से सुनने वाली बात है, बेटियों बहनों भाइयों, गौर से सुनना है। खुदावंद को उससे ये शिकायत नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहा। खुदावंद को उससे ये शिकायत है कि उसने मोहब्बत छोड़ दी। ये पॉसिबल है कि आप मसीह का काम करें मसीह से प्यार किए बगैर। आप अब कहेंगे पास्टर साहब ये आप क्या हमें टीचिंग दे रहे हैं? उस मेरे बहनों भाइयों, मसीह की मोहब्बत के बगैर भी लोग कई मसीह का काम कर रहे हैं, ड्यूटी ड्यूटी समझ के, किसी और लालच में, कोई और मकसद के लिए, शोहरत के लिए, मशहूरी के लिए भी हो सकता है, कोई और चीजों के लिए भी हो सकता है। ये पॉसिबल है क्योंकि बहुत से कई जो झूठे नबी हैं वो भी मसीह का नाम लेके बदरुए शुए निकालते थे। ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है कि आप खुदावंद के काम से ज्यादा प्यार करें पर खुदावंद से प्यार ना करें। आज मैं देखता हूँ बहुत से लोग हैं वो मिनिस्ट्री में बिजी हैं। मैं उनको अक्सर ये बात कहता हूँ, मुझे बिजी होना ना बताओ, मुझे ये बताओ फल कितना पैदा किया। बिजी होना बड़ी बात नहीं है, फलदार होना बड़ी बात है। मिनिस्ट्री में बिजी होना क्या है, 6 क्लासें रख लें एक दिन में बिजी हो जाएंगे। बिजी होना इज नॉट अ बिग थिंग, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू बी फ्रूटफुल। खुदा के लिए फल पैदा करना है, लोगों को अंजील सुनानी है, भटके हुओं को लेके आना है, अपने घर से काम शुरू करना है। किसी दा चाचा, किसी दी मामी, किसी दा प्यो, किसी दी बहन, किसी दा भरा ही खुदा च नहीं है, और हम दुनिया को अंजील सुनाते फिर रहे हैं। अच्छी बात है भाई, घर से शुरू, अदालत घर से शुरू होनी, घर से काम करें शुरू। सो एनीवेज, ये चीजें बड़ी सोचने वाली हैं, और मेरा ख्याल है कि मसीह कलीसिया आज पाकिस्तान में भी इस पे काम कर रही है और खुदा का शुक्र है। सो ये जो खत है पौलुस ने लिखा है, कैद में से लिखा है, तिमोथियस के लिए लिखा है, तो इफिसियों की कलीसिया के लिए लिखा है, जहां पे जो पास्टर था वो कौन था, तिमोथियस था। मुकाशवा की किताब में भी इस कलीसिया का जिक्र है। मेन मसला इस कलीसिया का क्या था, झूठे उस्ताद, झूठे नबी। और पौलुस उनको ये जो खत लिखता है, वो इस खत की जो मेन आयत, मैं खोलूंगा अगली क्लास में, जो मेन आयत है, आप में से कोई निकाले इफिसियों पहला बाब, उसकी 9 से 10 आयत। इस आयत पर इफिसियों के खत का मकसद घूम रहा है। जी, इफिसियों पहला बाब 9 से 10 आयत। जी पढ़े। जी पढ़े सर, चुनाचे यस। पढ़े, बिल्कुल उसने पढ़े। अपनी मर्जी के हेत को अपने हम्म, उस नेक इरादा के मुवाफिक हम पर जाहिर किया, जिसे जी। अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि ज़मानों के पूरे होने का ऐसा इंतज़ाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए, ख्वाह वो आसमान की हो व ज़मीन की हो। आमीन। आमीन। इस खत का जो मेन मकसद था, जो पौलुस हासिल करना चाहता था, कि ये खत लिखने के बाद क्या हो, क्या हो आगे, वो ये था कि क्राइस्ट उन पर जाहिर हो, और यीशु मसीह कादिर है, उत्तम है, आला है, अफजल है। आसमानी भी उसके आगे झुकते हैं, जमीनी भी उसके आगे झुकते हैं, घुटना कोई ऐसा नहीं जो उसके आगे नहीं झुकेगा। वो हेड है, वो सुप्रीम है, वो मालिक है, वो आका है, वो सारी मखलूकात के ऊपर बैठा है, तख्त नशी है, उस जैसा कोई नहीं है। ये टारगेट था पॉल का, कि वो इस खत के थ्रू दलाइल के साथ, इल्म इलाही के साथ, थियोलॉजी के साथ
वजूहात के तहत वो ये दिखाए कि यीशु कौन है। आपकी मनादी, आपकी इबादतें, आपकी बाइबल क्लासें, अगर उनमें यीशु जलाल नहीं पा रहा तो उन चीजों का कोई फायदा नहीं। अगर क्राइस्ट नजर नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं। अगर हम घट नहीं रहे और मसीह बढ़ नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं। फिर हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम रॉन्ग वे की तरफ जा रहे हैं। अगर क्राइस्ट ग्लोरीफाई नहीं हो रहा, मसीह को जलाल नहीं मिल रहा, लोगों की लाइफ से मसीह नजर नहीं आ रहा, लोगों के होठों पे मसीह की जो है वो इज्जत नहीं है, लोगों की लाइफ मसीह की मानिद नहीं हो रही, लोग मसीह के साथ रिश्ते में बढ़ नहीं रहे, मजबूत नहीं हो रहे, गहरे नहीं हो रहे, तो फिर इट मीन्स के कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वीकनेस है, कमजोरी है और फेलियर है, नाकामी है। पॉल का पर्पस क्या है यहाँ पर? वो ये है कि क्राइस्ट की जो हेडशिप है, थियोलॉजी में, थियोलॉजी च ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ हेडशिप ऑफ क्राइस्ट। अंग्रेजी ਚ जिन्होंने लिखना है लिख सकते हैं हेडशिप ऑफ, हेड लेके अगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ दो शिप, हेडशिप ऑफ क्राइस्ट। मसीह की जो जो अलूहियत है, मसीह का जो मकाम है, उस जैसा कोई नहीं है, ना हो सकता है, ना होगा, ना था कोई। सो ये था जो मेन माइंड में पॉल के, कि जो लोगों को जो है वो मिले पहुंचे। अब आप मुझे कहेंगे पास्टर खुरम आप कैसे ये कह सकते हैं कि पौलुस के माइंड में ये मकसद था कि इफसुस की कलीसिया ये जान ले कि मसीह कौन है। हुन मेरे नाल पढ़ो इफसियों पहला बाब, उसकी 3 से 14 आयत तक। जो पढ़े आराम से पढ़े, स्लो पढ़े, बड़ी बरकत वाली बातें हैं। फिर आपको समझ आएगी जो मैंने बात की है वो उसका क्या मतलब है। मसीह क्यों सबसे आला है, मसीह क्यों सबसे अफजल है। पहला बाब 3 से 14 आयत। जी पास्टर जी। जी जी, पढ़े पढ़े भाई अर्नेस्ट। आए खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे इफ्सियों का खत, उसका पहला बाब, उसकी 1 आयत से लेकर 14वीं आयत तक। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यस्सु का रसूल है, उन मुकद्दसों के नाम जो इफसुस में है और मसीह यस्सु में ईमानदार है। हमारे बाप खुदा और खुदावन यस्सु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे खुदावन यस्सु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने हमारे खुदावन यस्सु मसीह का जलाल और बाप की हमद हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों और हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से और पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा से मुवाफिक हमें अपने लिए पेशतर ये मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए पालक बेटे हों, ताकि उस फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मुखलसी यानी कसूरों की मुआफी और उसके उस फजल की दौलत के मुवाफिक हासिल है, जो उसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। चुनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादा के मुवाफिक हम पर जाहिर किया, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए, खा वो आसमान की हो खा जमीन। उसी में हम भी उसके इरादा के मुवाफिक, जो अपनी मर्जी के मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर ये मुकर्रर होकर मिरास बने, ताकि हम जो पहले हाँ, 14 आयत तक पढ़ना है अर्नेस्ट भाई, 14वीं आयत तक। ताकि जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सिताइश का बायस, और उसी में तुम पर भी
जब तुमने कलाम हक को सुना, जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, उस पर ईमान लाए, पाक मधु रूह की मोहर लगी। वही खुदा की मिल्कियत की मुफस्सी के लिए हमारी मिरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। आमीन। पाक आमीन। कलाम का पढ़ा और आमीन। सुना जाना हम सब के लिए बाइस रहमत हो। आमीन। जी, थैंक यू अनस भाई, बहुत शुक्रिया। सॉरी, थोड़ा लंबा पैसेज था, लंबा हवाला था, लेकिन कोई बात नो नो नहीं, नो पढ़ हम नो। बाइबल ही रहे थे। आमेन और आमेन। हाँ, बरकत ही मिलनी है ये हमें। तो मेरे तो लिए बहुत खुश है बात। थैंक यू भाई। आमीन। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब आप लोगों का होमवर्क नंबर 1, अपना होमवर्क नंबर 1 लिखें, और मैं अगली क्लास में इसके बारे में पूछूंगा। होमवर्क नंबर 1 ये है, जो हवाला अभी भाई अर्नेस्ट ने पढ़ा है, इफ्सियों पहला बाब 3 से 14 आयात तक जो इन्होंने पढ़ा है, उसमें उसे नवाजा गया है। वो लिस्ट बनाई और तरतीब से बनाई। होमवर्क दोबारा बोल रहा हूँ, लिख लें कि पहले बाब, इफ्सियों पहले बाब की 3 से 14 आयात में जब हम पढ़ते हैं, हमें मखलसी मिली है, रूह की मोहर हुई है, हमें रूहानी बरकत मिली है, हमें हमें रूहानी बरकत मिली है, हमें बड़ा कुछ मिला है, वो बड़ी लंबी लिस्ट है। तो आपका होमवर्क ये है कि अगली क्लास में मैं पूछूंगा आप लोगों से कि मसीह में इस हवाले में हमें जब पढ़ते हैं तो ये हम हवाला में क्या बताता है कि मसीह में हमें कौन कौन सी ब्लेसिंग हमें मिली है, आसमानी मकामों पर बिठा दिए गए हैं, है ना, कितना कुछ हमें मिला है। सो पौलुस रसूल, अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है कि मैंने क्या बताया कि इस खत का मेन मकसद क्या है, मेन थीम क्या है, पौलुस क्या हासिल करना चाहता है कि जब मेरा खत इफिसुस की कलीसिया में जाए तो यीशु के बारे में उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। तो मैंने क्या बताया था? हेडशिप ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। हेडशिप ऑफ क्राइस्ट, अलूयत, ममूरी, जलाल, उसकी कुदरत, उस जैसा कोई नहीं है, मसीह जैसा कोई नहीं है। और मसीह की अलूयत का क्या ताल्लुक है, ये आयतें जो अभी आपने पढ़ी, कौन बता सकता है? अभी जो आयतें आपने पढ़ी हैं, मसीह में हमें ये मिला, ये मिला, ये मिला। एक तरफ हमने कहा कि इस खत का जो मेन मकसद है वो ये है कि मसीह जैसा कोई नहीं, ये साबित हो। तो ये दो बातों का आपस में क्या ताल्लुक है, ये दो हवालों का? चलें, मैं बताता हूँ। जी। मैं बताता हूँ, चूंकि ये बरकतें जो पौलुस कह रहा है, बेटे आप सब देखें, गौर करें इधर। पौलुस जो ये बरकतें कह रहा है, जिन बरकतों का वो जिक्र कर रहा है, पहले बाब की 3 से 14 आयात में, ये बरकतें यस्सु के अलावा किसी के पास है ही नहीं, कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए मसीह सबसे ऊपर है। किसी के वसीले हम आसमानी मकामों में नहीं बैठ सकते, किसी के वसीले से हम खुदा के बेटे नहीं बन सकते, किसी और हस्ती के वसीले से हम जो है, रूह की मोहर हम पे नहीं हुई, किसी और के वसीले से हमें मखलसी नहीं मिली, ना बकरों के खून से, ना बछड़ों के खून से, ना बैलों के खून से, बल्कि हमारी मखलसी यीशु मसीह, जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून से हुई है। चूंकि सिर्फ यीशु ही के वसीले से ये बरकतें मिली हैं, इसलिए मेरे और आपके यीशु जैसा कोई नहीं। आप समझे, आप रिलेशन, आप समझे ताल्लुक? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸੰਨਫ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ कुरेदना है, लपना है ਉਹਦੇ चो देखो। मैंने आपको देखे, मैंने आपको बताया है कि इस खत का मेन थीम क्या है, मेन मकसद क्या है। आप में से बताएगा कोई हवाला मेन मकसद का क्या है? हेडशिप का मैंने क्या वाला बताया था, यीशु जैसा कोई नहीं है, क्या वाला बताया था? पहला बाब 9 से 10 आया, मेन थीम क्या है इस खत का? आपसे कोई पूछे कल को, आपने इफ्सियों का खत पूरम साहब से पढ़ा है, उन्होंने मेन थीम बताया आपको, तो आप बेटा क्या बताओगे? दाऊद डैनियल साहब के चर्च से कोई बच्चा या बच्ची आए, सामने आए और बताए, आप क्या बताएंगे? मेन थीम आया क्या है, मेन इसकी खत की आयात क्या है?
जिसपे ये खत खड़ा है, या जो मकसद कह सकते हैं मेन जो। मेरे फैसलाबादी बहन भाई, आप में से कोई सामने आए, बताए हवाला। जी बेटे, आ जाए आ जाए, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। अभी मैं उन्हें दसिया है। जी। जी बेटा बताएं। यीशु के लिवियत के बारे में और यीशु के लिवियत के बारे में और उसके खून से कौन कौन सी बरकतें हमने हासिल की। हाँ बेटा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि इस खत की, इफ्सियों के खत की, वो कौन सी आयत हैं या आयात हैं, दो आयतें हैं जिन पर ये खत खड़ा है, या जो इस खत का निचोड़ है, या जो पौलुस चाहता है कि लोग इफ्सियों के समझ जाएं, वो बेटा मेरा सवाल है, तो वो क्या है? पहला बाब, लिख लो बेटा। पहला बाब, 9 से 10 आयात, एनु पल्ले बांध लो। इफ्सियों के खत का पहला बाब 9 से 10 आयात जो है, ये निचोड़ है, ये मेन थीम है, ये मेन मजमून है जिसके गिर्द खत घूम रहा है। अब बेटे आप बताएं, हवाला क्या बताया मैंने? पहला बाब। पहला बाप 9 से 10 है। शाबाश, वेल डन वेल डन। प्लीज आप जाके बैठे, गॉड ब्लेस यू बेटा। ठीक है, पहला बाब 9 से 10 आया। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? ओके, डन। ठीक है, ओके। तो पौलुस कहते हैं, पौलुस दलाइल क्या दे रहा है कि यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु सबसे उत्तम है, सबसे ऊपर है। उसकी सिताइश बाप बेटे पाक रूह की सदा तो है, सदाती कर रवेगी। उसके जैसा कोई नहीं है, मसीह जैसा। अच्छा, क्यों नहीं है? वो पहले बाप की 3 से 14 आयात में ये बता रहा है कि क्यों नहीं यीशु जैसा कोई है। और वो बातें क्या हैं जो 3 से 14 आयात में है? मसीह में हमने कौन सी बरकतें पाई, जिसकी लिस्ट आपने मुझे अगली बार बना के देनी। ठीक है, लास्ट बात करने लगा हूं, आखिरी जुमला बोलने लगा हूं, उसके बाद खुदावंत के फजल से हम पहला चैप्टर अगले अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। लिख लें ये बात, खुदा की नजात, खुदा की नजात, बेटे लिख लो आप लोग, खुदा की नजात और मंसूबों और मर्जी का जो सेंटर है, मरकज है, वो यीशु मसीह है। खुदा की नजात, खुदा के मंसूबे और खुदा की मर्जी, नजात, मंसूबे और मर्जी का जो सेंटर है, वो यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट। मसीह को जाने बगैर क्यों यीशु सेंटर है, सुन लें या लिख लें। क्यों यीशु सेंटर है? मसीह को जाने बगैर नजात नहीं, मसीह के साथ रिश्ता बनाए बगैर खुदा की मंसूबे समझ नहीं आते, और मसीह में रहने के बगैर उसकी मर्जी पूरी नहीं होती। फिर से बोलने लगा हूं, शायद बारिश की आपको आवाज भी आ रही हो, यहाँ बड़ी तेज बारिश हो रही है, लेकिन शुक्र है इंटरनेट अच्छा चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं हुई। मसीह के बगैर नजात नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था, मैं राह, हक और जिंदगी हूं। अरबी जुबान में अना सराते मुस्तकीम, मैं राह, हक और जिंदगी हूं। सिराते मुस्तकीम हूं, सीधा मैं हूं। कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक है। खुदा ने कभी मौका दिया ना, तो इस एक आयत पर सेमिनार करें। मैं और बाप एक हैं। जो बाप का जौहर, वो ही बेटे का जौहर। जो बाप की चमक, वो ही बेटे की चमक। जो बाप की कुदरत, वो ही बेटे की कुदरत। जो बाप की मर्जी, वो ही बेटे की मर्जी। जो जलाल बाप का, वो ही बेटे का। जो इख्तियार बाप के पास, वो ही बेटे के पास। मैं और बाप एक है।
सो खुदा की नजात, मंसूबे और मर्जी का सेंटर यीशु है। हवाले लिख लें 3। टाइम हो गया खत्म। तो मैं आखिरी 5 मिनट में कोई क्वेश्चन होगा या कोई डिस्कशन होगी, मतलब कोई बात पूछनी होगी तो मैं ले लूंगा। उसके बाद फिर शहजाद साहब को मैं दे के तो इजाजत चाहूंगा। 3 हवाले लिख लो, इनको पढ़ लेना, अगले लेक्चर में काम आएंगे। पहला हवाला इफिसियों पहला बाब, उसकी 22वीं आयत। इफिसियों पहला बाब, उसकी 22वीं आयत। जबूर 8, उसकी 7वीं आयत। जबूर 8, उसकी 7वीं आयत। मत्ती 28, उसकी 18 आयत। इफिसियों 1:22, जबूर 8:7, मत्ती 28:18। दो होमवर्क है, ये आपका होमवर्क नंबर 2 है। पहला होमवर्क क्या है, कोई बताएगा? पहला होमवर्क क्या है? जी जी बोले, बहन बोले, हेलो बताएं। पहला होमवर्क क्या है? सर इफ हेलो जी सर जी आवाज आ बोले रही जी भाई। साजिद भाई, आपकी जी आवाज आ जी रही आ है, रही है, प्लीज आ रही बोलें। है, आ रही है। होमवर्क जो पहला होमवर्क जो है सर इफ्सियों पहला बाप उसकी 3 से 14 आयत में जितनी भी बरकतें इस इन सारी आयतों में यानी कि हैं नाजिल हुई हैं, वो सारी वो डिटेल के साथ 1 बाय 1 करके उनकी डिटेल बनानी है सर। जी बिल्कुल। हाँ जी। और और सेकंड वाला दूसरा जो है होमवर्क। सर, सेकंड वाले जी ये 3 जो आपने हवाले दिए हैं, इफ्सियों पहला बाप और उसकी 22 आयत, जबूर 8 और उसकी 7वीं आयत, और मत्ती 28 की 18, इनका भी सर मुताला करके इनका भी वो मेरे ख्याल डिटेल बना के सर इसमें लिखूं। हाँ हाँ, इनका असर ये करना है, जस्ट इन हवालों को पढ़ना है, सिर्फ इन हवालों को पढ़ना है, स्टडी करके आना है। मतलब इन जस्ट इनको रीड करके आना है, पढ़ के आना है। अच्छे कायरीन की तरह इसको पढ़ना है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आज की क्लास के वसीला से खुदा ने आपको बरकत दी, मुझे बरकत दी। और दुआ है कि आगे जब लेक्चर हो तो हम मसीह के कलाम में से और सीखें और गहराइयों में जाएं। और सिर्फ सुने ना, सिर्फ सीखे ना, बल्कि अपनी जिंदगी पर यीशु मसीह की मदद और रूह की मदद के हवाले से हम उस पर अमल भी करें। असल में पास्टर्स ये बता देते हैं कि कलाम पर अमल करो, ये नहीं बताते कि मदद किसने करनी है अमल करने के लिए। ये पाकरू ने करनी। रूहुल कुछ मदद करता है तो बंदा कलाम पे अमल कर सकता है, काम नहीं तो बड़ा औखा जाए। आमीन। सो खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो। और शहजाद साहब मुझे बताएं, मुझे स्टे करना है, क्या करना है, क्योंकि आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 10 o'clock। यस, थैंक यू सो मच सर।